एक ऐसा क्राइम जो देश ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा था, जिस क्राइम का रीजन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये ऐसी सबसे बड़ी घटना थी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्योटो एनिमे स्टूडियो अटैक के बारे में बात करेंगे जो 2019 में हुआ। स्वागत है आपका सुपर क्राइम हिंदी के नए वीडियो में। अमेजिंग सस्पेंस स्टोरीज एंड रियल लाइफ केसेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए बिकॉज ये केस वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्योटो एनिमे स्टूडियो अटैक के बारे में बात करेंगे जो 2019 में हुआ। जापान एक ऐसा देश जहां क्राइम रेट बहुत ही कम है। 2016 में पूरी दुनिया में इसमें लोवेस्ट क्राइम रेट रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें 3 लाख लोगों पर सिर्फ एक मर्डर। इसी वजह से जब भी कोई क्राइम होता है तो पूरे देश में रिकॉर्ड किया जाता है। आज हम लोग क्योटो में हैं, जो जापान का पुराना कैपिटल होने के साथ साथ इसे सिटी ऑफ कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स और श्राइन्स भी हैं और साथ में नेचुरल ब्यूटी जो टूरिस्ट को पूरे साल अट्रैक्ट करता है। क्योटो कल्चरल के साथ साथ एक मॉडर्न सिटी भी है, इसलिए यहाँ काफी सारे कंपनीज की ऑफिसेस हैं। ऐसी ही एक कंपनी थी क्योटो एनिमेशन। क्योटो एनिमेशन 1981 में हिडेयाकी याटा ने बनाई थी। उनकी मेहनत से एक छोटी सी कंपनी कुछ ही टाइम में जापान की टॉप प्रोडक्शन हाउस बन गई थी। ये अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने अपना मेन ऑफिस क्योटो में शिफ्ट कर लिया था। कंपनी की बिजनेस मॉडल की वजह से कुछ लोग गुस्से में थे। उनमें से ही एक था शिंजी एल्बा। शिंजी एल्बा एक 24 साल का लड़का था जिसका जन्म साइतामा में हुआ। उसके पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए उसका टाइम ज्यादातर वार्ड्स में ही गुजरता था। बचपन से ही उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थे। उसके क्लासमेट्स ने उसे अपने में खोया हुआ और गुस्सैल बताया है। 2012 में उसने एक स्टोर को लूटा और इसी तरह पुलिस से उसका पहली बार सामना हुआ। उसे 3 साल की सजा मिली और 2016 में फिर वो आजाद था। इधर क्योटो एनिमेशन ग्रो कर रहा था। कंपनी का एक कंपटीशन स्कीम भी था जिसमें बेस्ट एनिमे बनाने वाले को अवार्ड्स मिलता था। प्राइस 10 लाख होने की वजह से कंपटीशन में काफी लोग पार्टिसिपेट भी करते थे। यही टाइम था जब क्योटो एनिमेशन और शिंजी एल्बा पहली बार एक दूसरे के रास्ते से गुजरते हैं। शिंजी 2 बार इस कंपटीशन में अपना एनिमे सबमिट करता है और हमें पता है कि एनिमे जापान में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। शिंजी पूरे दिन गेम और एनिमे देखता रहता था। उसे वो कंपटीशन जीतने का बहुत मन था, पर कंपनी ने उसे पहले राउंड में ही एलिमिनेट कर दिया। शिंजी को बहुत गुस्सा आया, पर वो शांत हो गया। समय के साथ वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर होता चला गया, जो उसके दिमागी हालत पर बहुत बुरा असर कर रहा था। दिसंबर 2018 शिंजी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो अपने पुराने अंधेरे रास्ते में वापस आ गया। एक शाम को वह एनिमे देख रहा था जिसे क्योटो एनिमेशन ने ही बनाया था। थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगा कि उसने अभी अभी जो एनिमे देखा है वो तो उसी की स्टोरी है जो उसने 1 साल पहले कंपटीशन में सबमिट की थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि क्योटो एनिमेशन ने उसे बिना बताए उसके स्टोरी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया होगा। इससे शिंजी का गुस्सा अब अनकंट्रोलेबल हो गया था और एक बदले की आग उसके अंदर जल गई थी। 2-3 दिनों के बाद कंपनी के एम्प्लॉयज को जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन आइडेंटिटी छुपे होने की वजह से पता नहीं चल सका कि वो कौन है। मेल करने वाले की आइडेंटिटी हम लोग अब गेस तो कर ही सकते हैं। पुलिस को कांटेक्ट किया गया, पर कुछ दिनों तक कुछ बुरा नहीं होने की वजह से पुलिस ने फाइल भी क्लोज कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि आने वाले साल में उस धमकी से भी भयानक कुछ होने वाला है। 12 जुलाई 2019 संडे का दिन था। 10 महीने गुजर गए थे, लेकिन शिंजी की लाइफ अभी तक एक ही जैसी थी। मात्सुमोटो जो स्टूडियो में ही काम करता था, वो अपना वीकेंड्स एंजॉय कर रहा था। दोनों अगल बगल ही रहते थे। किसी के फर्नीचर उठाने की आवाज आई तो शिंजी को लगा कि वही कुछ कर रहा होगा, तो उसने उससे आवाज कम करने को कहा। मात्सुमोटो शिंजी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो जाके शिंजी के गेट पर नॉक करता है। पर शिंजी इतने गुस्से में था कि उसने उसका कॉलर पकड़कर उसे वापस जाने को बोला। तुम बहुत आवाज करते हो, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मात्सु इतना डर गया था कि उसने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। जब पुलिस आई तब तक शिंजी भाग चुका था। वो बुलेट ट्रेन से टोक्यो चला गया। वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद फिर से वह क्योटो आ गया। रोड पर लगे सीसीटीवी ने उसे काफी जगह कैप्चर किया। उसने हार्डवेयर शॉप जाके 20 लीटर पेट्रोल ले लिया और फिर यूजी रिवर होते हुए क्योटो एनिमेशन स्टूडियो की ओर जाने लगा। वह जो करने वाला था सोचा भी नहीं जा सकता। शिंजी एक बार फिर स्टूडियो के गेट पर था, इस बार स्टोरी लेकर नहीं बल्कि 20 लीटर पेट्रोल लेके। 19 जुलाई 2019 सुबह के 10:30 बजे थे और अंदर 70 लोग काम कर रहे थे। शिंजी ने चुपके से फ्रंट के दरवाजे को खोलकर पेट्रोल को जमीन पर गिरा दिया, फिर लाइटर जलाकर उसमें आग लगा दी। फिर बहुत ही गुस्से में उसने जोर से बोला, तुम लोग मारे जाओगे। 10 सेकंड बाद ही पूरे फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई और कुछ ही समय बाद सेकंड फ्लोर पर भी चली गई। हर तरफ धुआं धुआं था।
जिसकी वजह से अंदर फंसे लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। शिंजी अभी तक होश में था, पर उसे काफी इंजरीज आए थे। पुलिस से बचने के लिए वह तेजी से भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वह रोड पर गिर गया। लोगों को पता नहीं था कि यही वो क्रिमिनल है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद की। फिर जैसे ही उसे फिर से होश आई, वह फिर से भागने लगा। क्योटो एनिमेशन के 2 लोगों ने उसे देख लिया और काफी दूर पीछा करने के बाद उसे पकड़ भी लिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि ये उसने क्यों किया, तो उसने बोला कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है, मेरी स्टोरी को बिना बताए अपने फायदे के लिए यूज भी किया है, इसलिए मुझे प्रेसिडेंट से बात करना है। फायर ब्रिगेड टाइम से पहले ही आ गई थी। जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि 33 लोग मारे गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर 3, सेकंड पर 11 और टेरेस पर जाने वाली सीढ़ी पर 19, जिसकी गेट खुली नहीं पाई थी। जब पुलिस शिंजी को ले जा रही थी तो पता चला कि उसका एक प्लान भी था। उसने अपने पास 6 नाइफ्स इमरजेंसी के लिए रख के रखे थे। शिंजी के खिलाफ इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही थी। उसके पूरे बॉडी पर बहुत सारे चोटें आई थी। अरेस्ट वारंट होने के बाद भी उसने बहुत दिन तक वेट करना पड़ा, जब तक हॉस्पिटल ने यह नहीं बोल दिया कि वो जेल में सरवाइव करने के लिए फिट है। सितंबर 2019 कोर्ट में शिंजी ने मान लिया कि उसी ने क्राइम किया है। फिर अगले साल मई में शिंजी को जेल भेजा गया। मेंटल एग्जामिनेशन में पता चला कि वो उस दिन पूरे अपने होश में था। ये सब करने के बावजूद अभी तक उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिली है, शायद 2022 में मिल जाए। जो लोग उस हादसे में मारे गए उनके फैमिलीज को पूरे दुनिया से सपोर्ट मिला और $2 मिलियन से भी ज्यादा का डोनेशन दिया गया। मुझे लगता है कि इसमें क्योटो एनिमेशन की भी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन शिंजी ने जो किया उसके लिए उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शिंजी के इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं।